और भी इसका बहुत सी लड़कियों के साथ रिलेशन है और उनके साथ इसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए। इवन कि एक 9th क्लास की बच्ची के साथ भी ये सेक्स कर चुका है। इसने मुझे 2 दिन हो गए ब्लॉक हुए। मैंने इसको टिकटॉक पे कमेंट किया आसिम अनब्लॉक करो, तो इसने मुझे वहाँ पे रिप्लाई दिया नहीं मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेरा वेट ना करो। कि आसिम अगर तुम मुझे सुन रहे हो, मेरा कोई मकसद तुम्हें जलील करना नहीं है, तुम्हें ख्वार करना नहीं है। आई रियली लव यू। मैं आज भी यही कहूँगी तुम वापस आ जाओ, मेरा कोई भी नहीं है अब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका नाम आयशा है। नाजरीन, इसकी भी एक लव स्टोरी चलते चलते रह गई। वो कैसे? नाजरीन, ये एक लड़के के साथ इसकी दोस्ती होती है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, देन आफ्टर भाग कर शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। मगर क्या होता है, घर वालों को तो नाराज़ कर देती है, मगर जब निकाह भाग कर लेते हैं तो लड़का जो सा होता है वो भी इसको छोड़ देता है। अब ना इसके साथ वो खावंद है और ना इसके घर वाले हैं। नाज़रीन, इससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला है और कैसे हुआ। ये निकाहनामा इसका हमारे हाथ में मौजूद है। इस वक्त ये इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं। हाई कोर्ट नाज़रीन ये मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त एज कितनी है? मेरी दिसंबर में 20 हो जानी है। सही हो गया। तो आपकी शादी कब हुई? 27 मार्च। 27 मार्च को आपकी शादी हुई है। इसका मतलब अभी साल भी नहीं हुआ पूरा कंप्लीट। 2 माह हुए। आपकी शादी जिस लड़के के साथ हुई है वो कहाँ से है और आप कहाँ से हो? वो लड़का ओकाड़ा सा है, ओकाड़ा गैम्बर से है और मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। आप सरगोदा से हो, तो आप दोनों काफ़ी दूर शहर से हो, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई, रब्ता कैसे हुआ आप दोनों का? फेसबुक के कैसे मसलन के रब्ता हुआ आप दोनों का? मीन्स की रिक्वेस्ट वगैरह आई, एक्सेप्ट हुई, दैन चैट स्टार्ट होगी, इसने टेक्स्ट किया कमन व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप तक हम गए। दैन हम लोगों ने मीटिंग्स कंफर्म की 2, जिसका मेरे घर वालों को पता चल गया। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया मैं सिलाई करती हूँ और मेरे पापा ने कहा कि वो अहले तशी हैं और तुम हम अहले सुन्नत हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सही हो गया। तो ऐसा क्या मामला हुआ कि 5-6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी होगी? क्या अट्रैक्शन थी उस लड़के में? एक्चुअली एक तो उसमें वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा था, वो बातों से अगले बंदे को बहुत इजीली ट्रैप कर लेता था। और भी इसका बहुत सी लड़कियों के साथ रिलेशन है और उनके साथ इसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए। इवन कि एक 9th क्लास की बच्ची के साथ भी ये सेक्स कर चुका है, उसकी भी लाइफ स्पॉइल कर चुका है। मेरे पास सबकी वीडियोज़ है, सबकी चैट्स हैं। दैन और भी इसका काफ़ी लड़कियों के साथ रिलेशन था। फिर इसने जब मेरे साथ इसकी हो गई शादी वगैरह, तब भी ये उनसे बात करता था। मेरी काफ़ी बार इस बात पे इससे बहस हुई, लड़ाई हुई, लेकिन इसने मतलब यही कहा नहीं ये पुरानी वीडियोज़ है ये है। लेकिन एट द एंड फिर बात खुलते खुल गई, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे निकाहनामा पोस्ट किया था। वो लड़कियाँ फिर कमेंट करने लग गई इसकी और मेरी वीडियोज़ जो साथ में थी उसकी वजह से। दैन ये लोग मुझे घर छोड़ के आए। इसका भाई आया फ्लैट पे, हम लोग सही रह रहे थे, सब ठीक चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम बारात लेके आना चाहते हैं, हम ऐसे आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे रेंट पे आप कब तक रहेंगी। अच्छा। इन्होंने इस दौरान मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं होने दिया। ये लोग मुझे घर छोड़ के आए, आसिम खुद गया मुझे घर छोड़ के आया। दैन मैं जब घर गई, मेरे मामा पापा ने मुझे सडनली देखा तो उनका रिएक्शन बहुत ऑकवर्ड था। उन्होंने मारा वगैरह, मैंने इसे बताया, बिस ने यही कहा तुम बर्दाश्त करो। फिर इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप बारात की तैयारियाँ करें। मेरे घर में बारात की तैयारियाँ चल रही थी, मीन्स कि मैं एक प्रॉपरली सोच चुकी थी कि दैट द डे वाज फाइनल फॉर माई मैरी। फिर एक दिन मुझे इसके नंबर से कॉल आई, एक ज़ैनब ने बात की, वही 9th क्लास की बच्ची। उसने मुझे गालियाँ दी। मैंने गुस्से में आके ना आसिम को ब्लॉक कर दिया। आसिम ने मुझे ये था ये वापस जाएगा घर तो ये जाके अपोलोजाइज़ करेगा, आई एम रियली सॉरी एंड सो ऑल्सो, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने मुझे 2 दिन हो गए ब्लॉक हुए। मैंने इसको टिकटॉक पे कमेंट किया आसिम अनब्लॉक करो, तो इसने मुझे वहाँ पे रिप्लाई दिया नहीं मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेरा वेट ना करो। फिर मैंने जब ये सब सुना, मैं इनके घर गई, मैंने उनसे जाके डिस्कस किया। इसकी मम्मा ने इंतहाई गंदे वर्ड यूज़ किए जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती एक फ़ीमेल से। उनकी अपनी भी बेटी थी, वो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं। आई शेम ऑन यू आंटी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप एक लड़की के बारे में इतनी गंदी थॉट्स रखती है। आपने अपने गलत बेटे को सपोर्ट किया और बेटा भी वो जिसने एक नहीं पता नहीं कितनी लाइफ ख़राब की हुई हैं। क्या आपको इस बात का आइडिया नहीं था कि दुनिया मकाफ़ात है? आज मेरे साथ करें, उनकी अपनी भी तो 2 बेटियाँ हैं ना, बट नहीं, उन्हें कोई आइडिया। फिर मैंने इनके भाई से मीटिंग रखी 1.5-2 वीक पहले, तो मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा मुझसे तुम्हारे फेस टू फेस लेके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता आसिम का, लेकिन एक्चुअल में ये सब मिले हुए हैं, ये सब के सब इनको पैसे का ज़रूर है। मैंने आसिम को बोला मैं मीडिया पे जाऊँगी, इसने मुझे कॉल भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं वो आप दिखा भी सकते हैं।
इसने मुझे कहा कल शाम तो बहुत दूर है, तुम अभी मीडिया पे जाओ, जिसने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, मुझे कोई डर नहीं है, पैसा हर चीज़ की दवा है। यही बात इसके बाप की है, यही बात इसके बड़े भाई की, और यही इसकी है। और फिर ये जब मैंने मीडिया वगैरह वाला सीन किया, मैंने एक और चैनल पे दिया था इंटरव्यू, इन्होंने उनको जाके रेफरेंस दिया और वो इंटरव्यू रिलीज़ नहीं होने दिया। सही हो गया। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि जिन लड़कियों के साथ इसका अफेयर था, जिनके साथ वो हमबिस्तरी कर चुका है, तो उनके साथ उसका निकाह हुआ था या वैसे रिलेशन था? कोई निकाह नहीं था। F11 इस्लामाबाद में ये होटल है, आप वहाँ से रिकॉर्ड्स निकलवाएं। आसिम जब भी जाता है उसी होटल में जाता है, जिस लड़की को लेके जाता है उसी होटल में, इवन कि उसकी CCTV फुटेज भी रिकॉर्ड है। सही हो गया। तो आपको ये शादी के बाद मालूम हुआ कि पहले से मालूम था? मुझे शादी के बाद मालूम हुआ, क्योंकि मैंने इसका मोबाइल एक दिन चेक किया तो उसमें इसकी चैट्स थी, स्नैपचैट पर, टिकटॉक पर एंड सो ऑन। सही हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि उसने डिवोर्स आपको दे दिया है? नोटिस रिसीव नहीं हुआ, वो नोटिस फेक है, क्योंकि अगर डिवोर्स हुई हो तो नोटिस 24 आवर में रिसीव हो जाता है हर हाल। आपके घर वालों को सारी सिचुएशन मालूम है? हाँ जी तो सब। अब उनका क्या राय अमल है, वो क्या चाहते हैं घर वाले? आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं? नहीं, घर वाला जब लड़की घर छोड़ के जाती है ना किसी लड़के के पास, तो वो पीछे जो सारे रास्ते होते हैं ना, सारी कश्तियाँ जला आती है। मैंने अपने इस 20 की एज में मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस देखे हैं। मैंने 13 दिन एक दरबार पे गुजारे हैं, वहाँ पे किस किस किस्म के लोग आए हैं, किस किस तरह मैंने सरवाइव किया है, ये मैं जानती हूँ। रही बात आसिम की, आसिम अगर तुम मुझे सुन रहे हो, मेरा कोई मकसद तुम्हें जलील करना नहीं है, तुम्हें ख्वार करना नहीं है। आई रियली लव यू। मैं आज भी यही कहूँगी, तुम वापस आ जाओ, मेरा कोई भी नहीं है अब। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई थी। यार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी गलती, मेरी खामी, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। मैं सब कुछ छोड़ के आ गई और तुमने मुझे ही वो भी वहाँ पे छोड़ा जहाँ पे। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ कि उसकी इतनी खामियों के बाद उसका हर राज तुम्हारे सामने खुल गया है, उसके बावजूद आप उसको अपनाना चाहती हो? देखिए, उसकी फीलिंग्स उसके साथ है, लेकिन मेरी फीलिंग, एक लड़की की फीलिंग्स क्या होती हैं ये एक लड़का नहीं समझ सकता। मर्द को तब समझ आती है जब उसके अपने हाथ में बेटी आती है, ना उसे अपनी बीवी की फीलिंग समझ आती है, ना बहन की। ये मान लेते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, मगर शादी के बाद भी वो ये हरकतें जारी करेगा, तो फिर क्या करोगे? देखें, अगर वो खुदा हर चीज़ पे कादिर है, अगर वो मेरे दिल में एक इंसान के लिए इतनी खालिस मोहब्बत डाल सकता है, तो क्या वो इस चीज़ पे कुदरत नहीं रखता उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी डाले या वही मोहब्बत का जज्बा डाले? बेशक वो रखता है, हो सकता है इतना बुरा नहीं है वो जितना उसने किया। आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने खुद अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार किया कि आयशा, मैं एक लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं खुश रह सकता, मुझे गर्ल्स चेंज करने की आदत है। लेकिन मैं उसे ये कहूँगी कि अगर आज किसी की बेटी तुम्हारे लिए खिलौना है, तो कल को तुम्हारी अपनी बेटी भी खिलौना होगी किसी के लिए। दुनिया में कफ़ात है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप क्या चाहती हैं? आपका क्या मौक़िफ़ है मीडिया पे आने का? आप क्या चाहती क्या हैं आप? मैं उसको 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, या वो मुझे एक्सेप्ट करे, अगर अब उसने की है तो इसे निभाए। सेकंड, अगर वो नहीं करता तो मैं उसके खिलाफ़ लीगल स्टेप लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ एक जान के अलावा। और अगर आसिम को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुझे जान से भी जाना पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हर हद तक जाऊँगी और आसिम को अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अगर वो अपनी खैरियत चाहता है तो अब उसने की है तो वो निभाए। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप कहाँ पे रह रही हैं? आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? कहाँ रिहाइश है? क्या करती हो? कैसे खाती पीती हो? क्या मामला है आपके यहाँ? देखिए, मैंने स्टार्टिंग 13 डेज़ तो मैंने सड़कों पे गुजारे, दरबारों पे। ऐसे ही 13 डेज़ गुजर गए। फिर मैं गई एक फैक्ट्री जॉब के लिए, वहाँ पे एक भाई मिले, उनसे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मेरे पास मेरा ID कार्ड कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने उन्हें सारी इन्फो दी, मैंने कहा दैट्स इट। उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। देखिए, दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कहीं अच्छे लोग भी हैं। वो मुझे मिले, मैंने उन्हें सारा डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, जब तक तुम्हारा नहीं अरेंज हो जाता तुम बेशक हमारे साथ रह सकती हो। उनके पास मैंने स्टे किया हुआ, साथ में अब एक मैंने जॉब स्टार्ट की है, कॉल सेंटर। सही हो गया। अब आप क्या कहना चाहती हो? अब आप जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, ना वो घर की रहती है, ना अपने ससुराल की रहती हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं स्पेशली बॉयज़ को भी मैसेज देना चाहती हूँ, बट स्पेशली गर्ल्स, दुनिया की मोहब्बत झूठ है। मर्द की स्पेशली, मर्द अब ऐसी चीज़ बन गया, मोहब्बत होती थी लेकिन पुराने वक्तों में, अब सिर्फ बिनते हवा के एहसासात के साथ, जज्बात के साथ, उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसके बाद अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्हें सड़कों पे छोड़ दिया जाता है जलील होने के लिए। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स बहुत प्यारी चीज़ होते हैं। दुनिया की झूठी मोहब्बतों के लिए अपने पेरेंट्स की मोहब्बतों को कुर्बान ना करें, उनकी शफ़क़तों को कुर्बान ना करें। वो कितने जतन करके हमें पालते हैं, और एट द एंड जब एक फ़सल बिल्कुल पक जाती है और मालिक को उम्मीद होती है कि हमें से फल मिलेगा, हम उनके लिए क्या कराते हैं।
सब कुछ भूल भुला कर एक अजनबी इंसान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके, और फिर बाद में हम ये जो मेरे साथ हुए, जो भी सुन रही हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, आई नो बहुत सी लड़कियां होंगी रिलेशन में और बहुत सारियों का प्लान भी होगा, ये केसेस आम है, बट मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, जो मर्द तुम्हें घर से भागने के लिए कहता है ना, वो तुम्हारे से सिंसियर नहीं है। जो जिसको तुम्हारी ज़रूरत होगी वो तुम्हारे घर आएगा तुम्हें लेने बाइज़्ज़त तरीके से। सही हो गया। अच्छा आयशा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब बताइएगा, फिर वाइंड अप की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लड़का आपको बाइज़्ज़त तरीके के साथ, फैमिली के साथ एक्सेप्ट करना चाहे और कहे कि आप इस केस को ख़त्म कर दो, मैं आपको इज़्ज़त के साथ अपनाना चाहता हूँ, फिर आप क्या करेंगे? देखें, मैंने अपनी लाइफ में जो जो देखा है, मेरा किसी पर भी ट्रस्ट करना आसान नहीं है। रही बात शादी की, तो मेरा एतमाद उड़ चुका है। मैं सुनती थी कि निकाह बहुत पाकीज़ा चीज़ है, लेकिन मेरे लिए निकाह बस एक ख्वाब था, एक मजाक हुआ है। सो मैं शादी का तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती अपनी लाइफ में। सही हो गया। बहरहाल परेशान नहीं होना, किसी एक शख्स की वजह से पूरी दुनिया के शख्स को आप बुरा तो नहीं कह सकती ना। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। ये मुकाफ़ाती अमल है, जैसा इंसान करता है वैसे ही काटता है अपनी ज़िंदगी में। खुद ना काटे तो अपनी आने वाली औलाद में देख लेता है, या अपने घर में कोई ऐसा वाक़या देख लेता है। जी तो नाज़रीन, ये कहानी थी एक आयशा लड़की की, जो लाहौर से बाहर रहती है और लड़का भी दूसरे शहर का था। इनकी लव मैरिज होती है नाज़रीन, भाग कर निकाह करते हैं। बहरहाल लड़का जौन सा था वो अफेयर चलाता था, निकाह तो उसने कर लिया। जब बारात भेजने की बारी आई तो उसने बारात नहीं भेजी बल्कि तलाक़नामा भेज दिया। नाज़रीन, ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, तो लिहाजा आप लोगों से अपील है कि इंसाफ़ की जाए, इंसाफ़ का बोल बाला किया जाए। जितनी ये वीडियो वायरल होगी हमारी बहन उतनी देखी जाएगी और बाला तरफ सरान तक ये वीडियो जाएगी, और कहीं ना कहीं तो इनकी सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं तो इनकी आवाज़ पहुँचेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।